हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लाइट यानी प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये टॉपिक है और ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th के भी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि लाइट्स क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है। दोनों स्टूडेंट्स 10th के भी और 12th के भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइट हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये 10th और 12th दोनों के लिए है और दोनों क्लास के बच्चे यहाँ से लाइट को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जो लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दोनों के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि केवल एक के लिए है। तो 10th और 12th दोनों के लिए लाइट आज से स्टार्ट हो रही है, प्रकाश आज से स्टार्ट हो रहा है। हम सब प्रकाश के बारे में सारी चीज़ें अध्ययन करेंगे। रेगुलर अब प्रकाश से रिलेटेड भी वीडियो सेकेंड जो आपका ये है उससे रिलेटेड वीडियो आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है प्रकाश। प्रकाश के बारे में आप में से अधिकांश लोग या फिर हम यूँ कहें सब लोग जानते हैं। अगर प्रकाश के बारे में नहीं जानते तो प्रकाश शब्द का नाम तो 100% लाइट सब सुना होगा। इस शब्द के बारे में तो ऐसा नहीं है कोई नहीं है जो न जानता हो। और लाइट के बारे में आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि लाइट होता क्या है। चलिए थोड़ा सा ओल्ड डिफिनीशन जो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। इसके प्रीवियस में 10th में या फिर आपको पढ़ाया गया होगा लाइट के बारे में। आपने सुना होगा कि जो लाइट है, प्रकाश है, वह विकिरण ऊर्जा होती है। लाइट क्या है? विकिरण ऊर्जा है और प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को तो देख सकते हैं लेकिन स्वयं प्रकाश को नहीं देख सकते। ये सारा डिफिनीशन आपने ओल्ड डिफिनीशन जिसे पुराने डिफिनीशन बनाए गए हैं इसके बारे में आपने सुना होगा। तो नॉर्मली प्रकाश को क्या कह सकते हैं? प्रकाश क्या होता है? आप कहिए एक शब्द में प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को तो देख सकते हैं लेकिन स्वयं प्रकाश को नहीं देख सकते। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में नॉर्मली किसी को बताने के लिए ये तरीका अच्छा है। क्या तरीका है? कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन स्वयं प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लेटेस्ट डिफिनीशन की। प्रकाश की जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा डिफिनीशन है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रकाश के सबसे अच्छे डिफिनीशन को। तो इसके लिए आपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्लास 11th में पढ़ा होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में जानते हैं तब लाइट के बारे में जानेंगे ऑटोमेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। देखिए वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? देखिए वैद्युत चुम्बकीय तरंगे ढेर सारी होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक्सरे, आपने नाम सुना होगा गामा रे। ठीक है, उसके बाद आपने नाम सुना होगा यूवी रे। यूवी रे क्या होती है? परावैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती है। ठीक है, जैसे एक्सरे होता है, गामा रे होता है, यूवी रे होता है, उसी प्रकार से लाइट भी होता है। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है डिटेल में आप पढ़ेंगे, 11th में पढ़ा होगा, 10th वाले 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक्सरे होता है, नाम आपने सुना होगा, एक्सरे कराने गए हैं। ठीक है, तो एक्सरे जैसे हो गया, गामा रे जैसे हो गया, यूवी यानी परावैंगनिक किरणें जो होती हैं वो हो गई। उसी प्रकार से लाइट होता है। इन सब में अंतर क्या है? इन सब में जो अंतर है वो तरंग दैर्ध्य का अंतर है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का अंतर है। ठीक है, इन सब को इनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर बांटा गया है। इसका तरंग दैर्ध्य कुछ,
इसका दूसरा, इसका कुछ, इसका कुछ, ठीक है। इन सब की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह अलग अलग होती है। तो जो लाइट है, लाइट का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉन के बीच और 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है, इन दोनों के बीच। कहीं कहीं आपको 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच देखने को मिल जाता है, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी हैं। तो लाइट का जो तरंगदैर्घ्य होता है आप नॉर्मली 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच भी कह सकते हैं। तो चलिए एक हम लोग जानते हैं यही वाला, ठीक है। तो लाइट क्या है, अगर कोई पूछे तो लाइट है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, जिस प्रकार से एक्सरे होता है, गामा रे होता है, परावैंगनी किरणें होती है, उसी प्रकार से प्रकाश भी होता है। और इन सब में किस चीज़ का अंतर है, इन सब में इनके तरंगदैर्घ्य का अंतर है। इसका तरंगदैर्घ्य अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका भी अलग, ठीक है। तो लाइट का जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वह 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। और ये जो लाइट होता है वह 7 कलर से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेवग्योर, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवग्योर। लाइट कितने कलरों से मिलकर के बना है, 7 कलरों से, जिसका नाम क्या दिया गया, वेवग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, ठीक है, ब्लू, B फॉर ब्लू, ठीक है, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ठीक है। जो प्रकाश होता है वह इन 7 कलरों से मिलकर के बना होता है, और इन 7 कलर को मिला करके हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश, ठीक है। इन 7 कलरों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, श्वेत प्रकाश कहेंगे। तो जो लेटेस्ट डेफिनेशन अगर देने की बात हुई, लेटेस्ट डेफिनेशन अगर हमें देना है प्रकाश का, तो प्रकाश की सबसे अच्छी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, जिसका तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एकदम लेटेस्ट, एकदम बढ़िया वाला, अच्छा वाला डेफिनेशन प्रकाश की दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, दे सकते हैं हम लोग कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसकी तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है, ठीक है। तो 2 डिफिनीशन आप दे सकते हैं। ओल्ड डिफिनीशन में भी आपने पढ़ा होगा। ओल्ड डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, पुराना वाला डिफिनीशन, ये भी किसी को समझाने के लिए आसान है, ठीक है। नॉर्मली समझा सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम दूसरे वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश को नहीं देख पाते। अब लेटेस्ट की बात करें, एकदम बढ़िया वाला डिफिनीशन किसी को समझाना है तो आप उसको बताइए कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जिसकी तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। कोई पूछे विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, तो आप कहें जैसे एक्सरे, गामा रे, परावैंगनी किरणें होती है, उसी प्रकार से लाइट भी होता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को इन सब भागों में बांटा गया है। इन सब चीज़ों में किस चीज़ का अंतर है, इसका तरंगदैर्घ्य अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इन सब का अलग है। तो उसी में एक है लाइट, और लाइट की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन। ये जो लाइट होता है वो 7 कलरों से मिलकर के बना होता है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है वेवग्योर, ठीक है। और वेवग्योर का फुल फॉर्म यहाँ पे V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। इन 7 कलरों को आपस में मिला दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं प्रकाश के गुणधर्म की, ठीक है। प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो प्रकाश की प्रॉपर्टी नंबर 1 है वह यह है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रकाश को चलना है तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
प्रकाश को संचरण करने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश जल में भी चल सकता है, कांच में भी चल सकता है, हीरे में भी चल सकता है, वायु में भी चल सकता है। उसको चलना है तो कोई माध्यम नहीं चाहिए, जहाँ चाहे वो वहाँ आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप नोट पॉइंट करके रखिए। दूसरा नोट पॉइंट हम लोग जानेंगे कि जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि जो प्रकाश का वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का जो वेग होगा वह भी अलग अलग होगा। जल में कुछ होगा, कांच में दूसरा कुछ होगा, निर्वात में तीसरा कुछ होगा। यानी अगर माध्यम चेंज हो रहे हैं तो प्रकाश का वेग भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए, जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। यानी निर्वात रहेगा तो प्रकाश सबसे तेज स्पीड से चलेगी, और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसमें? निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हीरे में जो प्रकाश का वेग होता है, हीरे में वो सबसे कम होता है। कितना होता है? 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होता है? सबसे कम। यानी जो प्रकाश का वेग होगा वह इन दोनों के बीच में ही रहेगा। हीरे में जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे कम होता है। निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट आपका 2 था। अब तीसरे नोट पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए, जो प्रकाश होता है वो सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। यानी प्रकाश अगर चलना है तो कुछ इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो प्रकाश सदैव कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश जिस रेखा में, सीधी रेखा में चल रहा है, उसका जो पथ होगा उसके पथ को कहते हैं किरण। ठीक है, यानी कि प्रकाश के इस सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो ये सब चीज़ें थी प्रकाश के बारे में। 4 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कि प्रकाश को संचरण के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश चाहे जहाँ चाहे वहाँ चल सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रकाश का वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकाश का वेग होता है। यानी जल में कुछ होगा, कांच में कुछ होगा, वायु में कुछ होगा। जो प्रकाश का वेग होता है वह निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, और वह होता है प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे कम प्रकाश का वेग हीरे में होता है। कितना होता है? 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? सबसे कम। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं प्रकाश ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक, प्रकाश सदैव कैसे चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। और प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम लोग कहते हैं किरण। ठीक है, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं, और इसको आगे हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, पहला किरण, दूसरा किरण, तीसरा किरण, और ढेर सारे किरण अगर मिल जाएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे पुंज। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? पुंज कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी प्रकाश के बारे में। नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा। अभी हम लोग इसको रफ करके आगे चलते। आप चाहे तो यहाँ से अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए, तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, हमने प्रकाश के बारे में जाना।
अब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश चल रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है? चल रहा है, और चलने के बाद वह किसी सतह से टकरा जाए, टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, दूसरे माध्यम में न जाए। सपोज करिए यहाँ पे प्रकाश ऐसे चल रहा है, ठीक है, प्रकाश ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे एक सतह था, इस सतह से प्रकाश ऐसे टकराया, टकराने के बाद यह पुनः वापस ऐसे अगर आ जाता है, प्रकाश ऐसे आया, यहाँ पे इस सतह से टकराया, सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम, अगर ये वायु है, ठीक है, तो पुनः वायु में ही आ जाए, तो इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। अब सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक दर्पण रख दिया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया है? दर्पण रख दिया है। ठीक, दर्पण रख दिया है, और दर्पण का जो दूसरा सिरा है उसको हमने पॉलिश कर दिया है, यानी कोई भी प्रकाश की किरणें इसको पार नहीं कर पाएंगे। एक प्रकाश की किरणें ऐसे आई, ठीक, ऐसे आई, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ऐसे प्रकाश की किरणें आई और इस दर्पण से टकराया, टकराने के बाद यह प्रकाश की किरणें पुनः ऐसे वापस चली गई। हम क्या कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, टकराया, टकराने के बाद पुनः ऐसे वापस चली गई, तो जिस माध्यम में आया पुनः उसी माध्यम में लौट गया, और इस सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में जो लौटने की प्रक्रिया है, घटना है, उसको प्रकाश का क्या नाम दिया गया? परावर्तन। ये जो घटना अभी अभी घटित हुई है, इसको क्या नाम दिया जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ये जो किरण आई हुई है, जो किरण आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है? जो किरण आ रही है, जो अभी आगे जाकर के टकराएगी सतह से, या फिर मिरर हो गया, ये मान लेते हैं कोई दर्पण है, इस दर्पण से ये प्रकाश की किरणें आई, टकराई, तो इस वाली किरण को नाम दिया गया आपतित किरण। अब देखिए, टकराने के बाद जो किरण जा रही है, ये जो किरण जा रही है, इसको नाम दिया गया परावर्तित किरण। इसका नाम क्या दिया गया? परावर्तित किरण। ठीक है, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं, टकरा करके जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये वाली प्रकाश की किरणें आकर के गिरी है, यही गिरी है ना, इस बिंदु का नाम दिया जाएगा आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या दिया जाएगा? आपतन बिंदु। ठीक है, ये आपतित किरण जहां आकर के गिरी, उस वाले बिंदु को नाम दिया जाता है आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर लंब खींच दीजिए, 90 डिग्रीज पर बना दीजिए ऐसे। ठीक है, इस आपतन बिंदु पर हमने क्या खींच दिया? लंब खींच दिया। इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जो किरण आई आपतित किरण, ये आपतित किरण जहां गिरी उसको आपतन बिंदु। ये किरण गिरने के बाद पुनः ऐसे गई, जो टकरा के वापस जा रही उसको कहते हैं परावर्तित किरण। इस आपतन बिंदु पर हमने लंब खींच दिया, उसको हमने क्या बोला? अभिलंब। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहा जाता है आपतन कोण। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक है, इस एंगल को क्या कहते हैं? आपतन कोण। ये वाला जो एंगल बन रहा है, और आपतन कोण को सदैव आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच में? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल को कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को R से किसके किसके बीच बन रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो फिगर आप अपने सामने देख रहे हैं, इस फिगर, ये पूरा फिगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है। नॉर्मली प्रकाश का परावर्तन क्या कहेंगे? आने वाली किरणों को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर गिर रही है उसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर लंब खींच दीजिए अभिलंब। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिए अपने मन में, कहीं भी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एकदम इजी फिगर है। आई होप ये फिगर आप समझ भी पाए होंगे। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इस पूरी प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एकदम इजी है। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ मतलब 2 ही नियम है परावर्तन के, उनको भी हम लोग देखते हैं। चलिए, अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वह है परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम यानी रिफ्लेक्शन रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहिए या रिफ्लेक्शन रूल। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहिए या रिफ्लेक्शंस लॉ, रिफ्लेक्शंस लॉ कहिए, दोनों एक ही चीज है। देखिए, परावर्तन, ये जो आपका प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसके 2 नियम हैं। पहला नियम ये है कि जो आपतित किरण है, ये वाली किरण, जो परावर्तित किरण है, ये वाला किरण, और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कह रहा है? परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण ये वाला, परावर्तित किरण ये वाला, और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ, परावर्तन का जो पहला नियम है वह कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है, ठीक है, दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो I है वह सदैव R के बराबर। E वाला जो कोण है, ये वाला, इस वाले कोण के हमेशा, यानी ये दोनों कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये है परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये चीजें थी प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। हमने जाना प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाश के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस करते हैं 3 टॉपिक्स हमने स्टडी किया, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, अगर आप चाहते ऐसे ही वीडियोज आगे लगातार आती रहे, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।